मेरे गांव में कुछ हो रहा तो देख नहीं रहे। वो बाबा पहले दिन से मिल रहा है वैसे। बाबा पहले दिन से मिल रहा है भैया। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सभी एक साथ चले, कतारबद्ध चले। जो लोग आगे हैं वो पीछे के पीछे हो जाए। संदीप भाई को जय दो, संदीप भाई को जय दो, संदीप भाई को जय दो। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। चलो भैया गाड़ी आगे ले लो, सबसे आगे। आदिवासी मैदान में सभी साथी से मेरा अनुरोध है, यह आंदोलन संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है और इसमें भारत देश हमारा है। गंजन सिंह को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गंजन सिंह को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भुवन सिंह को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेंगा को जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो हमारे समाज में इस प्रकार की अत्याचार बढ़ने जा रही है, उसके खिलाफ ये रैली है। आपको बता देना चाहता हूँ, क्या जिन्होंने इनको अधिकार दिया था इतनी बर्बरता मारने की, क्या इस प्रकार से लिखा गया है कोई कानून में? नहीं। किसी व्यक्ति को इतना पीटा जाए? नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या व्यक्ति को इतना पीटना चाहिए? नहीं। क्या वो आतंकवाद था? नहीं। क्या वो विदेशद्रोही था? नहीं। उसको इतना क्यों पीटा गया? जब साथी लाइन में भाई को जो देना होगा, देना होगा, देना होगा। ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों में फायदा जो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठेकेदारों में फायदा जो होना चाहिए। चलो जोर को नारो, भारत देश हमारा है। जोर को नारो, भारत देश हमारा है। संदीप भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, संदीप भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, संदीप भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारों में फायदा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठेकेदारों में फायदा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठेकेदारों में फायदा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। संदीप भाई को न्याय देना होगा। हेलो। आदिवासियों पे जो मुकदमे दायर हुए हैं शराब के मामले, उस मामलों को लेकर भी हमें बोलना होगा, क्योंकि आए दिन जितने भी जो शराब के केस बन रहे हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, गांव तक शराब क्यों जा रही है, ये सारी चीजें हमें सोचना होगा। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग व्यवस्थित चले। चलो
तस्करी रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, गाँव गाँव बिकती शराब रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, शराब तस्करी रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा, गाँव गाँव बिकती शराब रोकना होगा। रोकना होगा, रोकना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो, यहाँ पे हमारे साथ सरपंच संघ भी है। ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने गांव में शराब न बिकने दिया जाए और इन्हें व्यापार जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, निकलो घर से मकानों से, निकलो घर से मकानों से, जंग लड़ो मैदानों से, निकलो घर से मकानों से, जंग लड़ो मैदानों से। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब ठेकेदारों का गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब माफियों का गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब माफियों का गुंडागर्दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, रंजन सिंह कौर को जिंदाबाद, 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 रैया कौर को जिंदाबाद, 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 भगत सिंह कौर को जिंदाबाद, 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 संजय मामा जिंदाबाद, 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 बिरसा मुंडा जिंदाबाद, 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 रानी दुर्गावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप भाई बना और कई मामलों को समझाते भी हैं और समझ भी जाते हैं। तो हमारे राज्य में बहुत अच्छे अनुभागीय अधिकारी महोदय हैं, हम भी उन्हें सुनना चाहेंगे। और यहाँ पे समाज के लोग हैं। उर्दू समाज में जो चावड़ी प्रथा बैठ के कुछ भी मामले रहते हैं सुलह करते हो, बैठ के सुलह करते हैं। जैसे कोई भी विवाद हो तो दो पक्ष आपस में बैठ के सुलझाते हैं। तो यहाँ पे जो समाज के वरिष्ठ लोगों को कहना है कि यहाँ पे वरिष्ठ ही वरिष्ठ से बैठ के बात करेगा। आदरणीय महोदय जी, चावड़ी जो कोरकूप की ग्राम सभा होती है उसमें स्वागत अभिनंदन है। और माननीय पुलिस अधिकारी भाई लोग खड़े हैं तो बैठ जाइए कृपया करके। सभी लोगों से निवेदन है कि चावड़ी प्रथा में, कोरकू समाज की चावड़ी प्रथा में स्वागत अभिनंदन है और जो भी मामले हैं हम बैठ के सुलझाएंगे। आदरणीय एसडीएम महोदय जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी सर, आदरणीय तहसीलदार महोदय, यहाँ पे दयाराम दादा है हमारे वरिष्ठ, ये और आदरणीय एसडीएम महोदय जी दोनों ही आपस में चर्चा करेंगे। सभी
सगाजनों को मेरा निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। हम हमारे जो चौड़ी प्रथा है जिसको ग्राम सभा भी बोलते हैं, आज हमारे आदिवासी समाज की ग्राम सभा एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने लगाई है और जो मुद्दे जो घटना हुई वो आप सब लोगों को पता है। मैं महोदय जी से कुछ हमारी मांगे हैं संवैधानिक, उस पर गौर करें। जैसा कि संदीप टोटे को चिलाटे को जिस तरह से प्रशासन द्वारा शराब के केस में जिस तरह उसको प्रताड़ित किया है, ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। हम ग्राम सभा के जो हम लोग हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि प्रशासन की कार्रवाई में हम रोक लगाएं, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रशासन कार्रवाई करे वो संवैधानिक तरीके से करे। अभी उस लड़के को जब दारू के साथ उसको पकड़ा तो पकड़ा किसने? शराब के ठेकेदारों ने। निकाल दिए माइकी, कोई वाली है, इसको पास में पकड़ो। और वो सोची समझी राजनीति के तहत पकड़ा था, पुलिस की मिली भगत से पकड़ा था। और उनको जब पकड़ा था दो लड़कों ने, तो उन्होंने 10,000 रुपए की मांग की थी कि 10,000 रुपए देना पड़ेगा। नहीं, जो लड़कों को जिन दो आदमियों ने पकड़ा था उन्होंने 10,000 की मांग करी थी। जब उसने 10,000 देने से मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, तब उसने जो ठेकेदार की टीम है पूरी टीम को बुलाया और टीम में से जैसे ही लड़के उतरे वैसे उसको मारना चालू कर दिया। उसको बुरी तरह मारा और पुलिस को तुरंत फोन कर दिया और पुलिस भी तुरंत पहुंच गई। जबकि ऐसा नहीं होता, पुलिस पास फोन करते हैं तो पुलिस यही सोचती है कि पहले लड़ाई झगड़े हो जाए, मर्डर हो जाए, उसके बाद में चलेंगे। पुलिस तत्काल कभी नहीं जाती कोई से भी केस में, लेकिन उस दिन पुलिस तत्काल पहुंच गई। उसको लाए थाने में और थाने में लाके उसको बहुत बुरी तरह मारा। इस तरह मारा कि फोटो अभी आप देख लेना। और मारा भी बदल बदल के मारा। और करीब 4-5 पुलिस वाले, उनके नाम भी हम आपको लिखित में देंगे, जिन जिन पुलिस वालों ने मारा। मारने के दौरान दिन भर सामने वाले को पानी भी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं खिलाया, नाश्ता भी नहीं कराया। उसी दिन भर भूखे प्यासे को बारी बारी से मारते रहे, बेल्ट से, लात मुक्की से, और यहाँ की उनके जो प्राइवेट पार्ट है उन पे भी मारा उनको। तो ये बहुत घृणित कार्य किया प्रशासन ने। अब प्रशासन ने उसके बाद में जो कार्रवाई करना था वो कार्रवाई नहीं करी। ये फिर उनने जो एसआई साहब थे 2 स्टार, उन्होंने 50,000 की डिमांड रखी। 50,000 पे सौदा नहीं जमा, पर गरीब आदमी है, तो 30,000 पे बात हुई। 30,000 पे बात हुई, लेकिन गरीब परिवार है, 15,000 रुपये जुगाड़ से इधर उधर से ब्याज से लाए और 15,000 रुपये देने लगे। 15,000 उनके हाथ में दे भी दिए, लेकिन उस महोदय ने जो 2 स्टार साहब हैं, उन्होंने वो पैसा ऐसे हवा में उछाल दिया, मुंह पे मार दिया। बोलिए ये पैसे वापस ले, 30,000 लागा कोई करेंगे नहीं कि तेरे लड़के को जेल में खड़ा दे, तेरे भाई को। और वो पैसे वहाँ बिखर गए, उसके मुंह पे फेंक के मारा 15,000 रुपये। वो कार के नीचे वो इधर उधर बिखर के पैसे सब। वो लड़के का भाई वापस गया और कहीं से और 15,000 की जुगाड़ के लाया और 30,000 रुपये उसको साहब को दिए। जब जाके उनने 8 बजे इसको छोड़ा।
और सभी थानों में मेरे ख्याल से आपके कैमरे लगे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वो कैमरे आप उनकी जांच करवाएं, तो आपको दूध का दूध पानी का हो जाएगा। हम पे विश्वास हो तो करिए, और नहीं विश्वास हो तो भी आप जांच करके इस आखिरी परिणाम तक पहुंचिए। इसके बाद में इसको जब बीमार ये हॉस्पिटल में ले गए, इसको भर्ती करवाया, उस दौरान कौन कौन गए थे भैया संदीप यहाँ से थाने से? यही सब गए थे, 2-3 लोग गए थे उसके साथ में। तो मैं ठीक से सही भी नहीं हुआ था, वो दबाव बनाने लगा, मैं मेरा साइन नहीं करता। तो फिर मैंने भैया लोगों को फोन किया, तो फिर भैया लोगों को दबाव बनाने लग गया। उसके बाद में उसने फोन किया तो 2-3 पुलिस वाले आ गया, और वहाँ पे नाम लिखा था जो गौर समाज के, तो वो लोग हिंदी मारे नहीं और उन्होंने से साइन ले लिया। ठीक है सर, हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, उस पीरियड में यहाँ के पीआई साहब और 2 कोई और यहाँ से पुलिस वाले गए थे। उन्होंने इनसे बोला कि भाई साइन कर दे, तेरी रिपोर्ट हम दर्ज कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में जो लिखा था, इसका कहना है कि वो कौन आदमी थे जो रिपोर्ट में अभी जिनका नाम दर्ज किया, वो उनने क्या तुमको मारा था या नहीं मारा? नहीं मारा हूँ। जिन लोगों ने इनकी पीआई साहब ने इनसे जबरन दबाव बना के जो एफआईआर करवाई है, वो लोग ने इनको मारा ही नहीं। हम लोग आपको ध्यान देने आए, ये बताया कार के ऊपर का कोई जानकारी नहीं दी, एफआईआर की इनको कोई जानकारी नहीं दी। तो अब इनको इनके 2 लोग जो मारा था उनके नाम से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसका कारण भी ये है कि वो मामला एंट्रोसिटी एक्ट पे जाता, क्योंकि इनको दूसरे लोगों ने मारा था, जो गौड़ समाज के जो नाम है उनने नहीं मारा। तो पुलिस ने यहाँ पे भी चालबाजी करी, जिनने मारा था उनको बचा लिया पैसे के बल पे, वो ठेकेदार के आदमी थे उनको बचा लिया। दूसरा जो 2 स्टार साहब हैं, उनने मारा है, तो उनके ऊपर एफआईआर, हम जो ग्राम वाले लोग आए हैं, ग्राम सभा वाले, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने मारा है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। न तो उनको सस्पेंड करना है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर के तहत मुकदमा चले, और यदि दोषी पाया जाए तो उनको डिसमिस किया जाए। ये हमारी मांग है। तो साहब क्यों सब है? और साहब जो दारू वाला प्रकरण है, ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और आपका भैंसदेई क्षेत्र ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये काम हो रहा है। कुछ कुछ क्षेत्रों में वहाँ के जो अधिकारी अच्छे हैं, उन्होंने रोक लगाई है। मेरा आपसे निवेदन है आदिवासी समाज की ओर से और भैंसदेई की जनता के गरीब जनता की ओर से, कि जो ठेकेदार लोग हैं वो उनकी दारू उनके खिए पे बेचे, घर घर गांव गांव जाके दुकान पे नहीं बेचे। हम और यदि आपको इस माध्यम से हम मतलब चेतावनी, तो अधिकारी साहब हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमारी जो मन की बात है आपसे रखना चाहते हैं कि यदि 2-4 दिन आपके कहने के बाद फिर भी यदि ये दारू के ठेकेदार हमारे गांव गांव में जाके दारू बेचते हैं, तो हम इनकी गाड़ी रोक के इनकी गाड़ी तोड़ फोड़ करेंगे और इनको मारेंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। वैसे भी हम गरीब लोग हैं, दारू हमको आसानी से मिल जाती है, ठेके पे जाने में हम तकलीफ होती है हमारे लोगों को, दूर दूर ठेके रहते हैं। तो यदि दूर देगी तो हमारे समाज कम बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा आपको मालूम है कि दारू का सेवन करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दारू पे रोक लगाई जाए। और साथियों आपको कुछ बात रखना है। और सर ये जो आज की जानकारी है, जो अभी तक से प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें।
और यहाँ पे जो अभी तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई की है वो भी जानकारी देंगे। देखिए, अभी जो बिंदु आपने उठाया उसमें पहला मारपीट के संबंध में है, जो उस दिन की घटना हुई थी उसमें जैसा ये अभी बता रहे हैं कि उनके नाम नहीं लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट की है, और उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट नहीं की है। कि मेरे पास उस दिन ऑफिस में भी आए थे, उस एफआईआर में अन्य शब्द लिखा है, क्योंकि हमें भी घटना नहीं पता थी, एमएलसी हो गई थी, तो एफआईआर और एमएलसी के बीच में समय ना हो इसलिए एमएलसी के बाद हमने एफआईआर करी। लेकिन एफआईआर में अन्य शब्द लिखा है, उसकी विवेचना जारी है। जिसके भी ये नाम बताएंगे, जिसने भी मारपीट की है, वो उस घटना में पाए जाएंगे तो उनके नाम उसमें जोड़े जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारे पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई है, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो, उसकी जांच एसडीओपी साहब ने प्राथमिक करके एसपी साहब को दे दी है। उसकी आगे की जांच मैं करूंगी। उसमें भी शायद आपको नोटिस देके बुलाया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो ये नहीं पहुंचे थे। तो उस घटना में भी जो पाए जाएंगे वो आगे अग्रिम जो हमने पहले एफआईआर की है उसमें हम आगे कर देंगे। तीसरी चीज़ आपने बताया कि वो शराब जो है वो अपने उसमें बेची जाए, ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो उनका निर्धारित सीमा है, जो कानून कहता है, वो उसके तहत वो की जाए। यही मेरे शब्द है। ये वाली बात है, वो बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग मतलब कैमरे में आया है, तो उसका फुटेज क्या हमको उपलब्ध कराएंगे आप? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं। अगर वो जो घटना हुई है वो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आई है तो वो आपको प्राप्त की जाएगी। इनके ऊपर अभी 34 है ना, 34 का मामला दर्ज है शायद। अभी तक हमको 34, तो अभी तक हमको इसकी सूचना नहीं थी। आज ही ये भाई साहब हैं ठाकुर साहब, इन्होंने बताया हमको। नहीं तो अभी तक हमको किसी भी आदमी को, परिवार वाले को ये सूचना नहीं थी कि इनके ऊपर 34 का केस है। तो उस 34 का केस क्या होगा सर? क्योंकि इतनी मात्रा में दारू नहीं थी, और वो दारू थी, त्योहार था, पीने के लिए ले आ रहे थे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 5 लीटर दारू तक आदमी अपने परिवार में त्योहार पे उपयोग कर सकता है। ये केवल अभी मामला पंजीबद्ध हुआ है, अभी विवेचना में है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम हम कार्रवाई करेंगे। और इसकी जो सुपरविजन है, पर्यवेक्षण है, वो एसडीओपी साहब को पहले ही दे दिया है, तो वो अपने पर्यवेक्षण में ही इसकी अग्रिम विवेचना कर पाएंगे। तथ्यों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये जो इनके ऊपर जो इनसे एफआईआर इनके नाम से लिखवाई है, वो नॉर्मल धारा में केस करा है, वो आबकारी लोगों के नॉर्मल धारा है, जो घूमते फिरते लगा देते वो हो जाता, तो उसमें जांच करके उसमें इजाफा किया जाए, है ना। और दूसरी बात मैडम, आप अभी ये दे रहे हैं आपको, आप ये तो जांच का तो क्लियर है, फिर आपकी जो कार्रवाई पूरी कर लीजिए। लेकिन ये जो इसमें फोटो लगे हैं, इससे क्लियर हो जाता है ये स्थिति से। और अभी ये संदीप भी यहीं पे है, चाहे तो हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो शासन, माननीय अन्य विभागीय अधिकारी, आपसे निवेदन करता हूँ कि ये आदिवासी समाज के साथ में जिस प्रकार से बर्बरता हुई है, एक तो जो प्रकरण बना है, ये प्रकरण कब बनना था, कब संज्ञान में आना था, जब उसको उठा के लेके आया और पुलिस ने मारपीट की, मतलब प्रकरण दर्ज, एफआईआर हुई है, उस गुनाह के आधार पर उसके साथ में मारपीट की है। लेकिन यहाँ कौड़ी ढाने जोड़ से ठेकेदारों के आदमी ने पकड़ा, उसे छीना जाता, कपड़े उतार के निर्वस्त्र करके, तो उसके बाद में जब
उसकी मरणासन अवस्था हो गई, बेसुध वाली स्थिति बन रही है, उस टाइम में परिजनों को सूचना करके उसे छोड़ा गया। तो छोड़ा भी किस कंडीशन में, 50,000 रुपए की डिमांड की गई। 50,000 रुपए की स्थिति देने लायक नहीं थी उनके परिजनों की, तो उन्होंने 30,000 में सौदा किया कि ठीक है हम 30,000 देके 30,000 दे सकते हैं। 30,000 देके उस व्यक्ति को छोड़ा गया। उसके बाद में उसकी 3-4 दिन जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी ट्रीटमेंट चला, इलाज चला, लेकिन हमने ये सारी चीजें एसडीओपी सर, एसपी सर, आप सबके संज्ञान में डाला। आप सबके संज्ञान में डालने के बाद में पुलिस प्रशासन ने हमें यह अवगत नहीं कराया कि संबंधित पे कोई प्रकरण दर्ज हुआ है या उस पर कोई एफआईआर हुई है या उस पर कोई धारा लगी है। भाई हम तो ये मान रहे कि 30,000 रुपए लिया, 30,000 रुपए लेके छोड़ दिया। यदि अगर से प्रशासन सही नियम से काम करता था तो उसका वो चालानी कार्रवाई होता, जब्ती बनाते और उसके बाद में उसका चालान पेश करते, ये नियम था। लेकिन वो सारे नियमों को ताक पे रख के पुलिस प्रशासन ने उसके साथ में जितनी अमानवीय घटनाएं करना था किया और उसके बाद में पैसा लेन देन करके उसको छोड़ा। फिर उसके बाद में जिन लोगों पर एफआईआर होना था तो फिर वहां पे ठेकेदार ने उन लोगों को बचा लिया जिन पे एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, जितना उसके साथ में बेरहमी से मारपीट किया गया। उन लोगों को बचाने के लिए फिर आदिवासी को हमसे आदिवासी से भिड़ा दिया। तो एक आदिवासी को केस में इन्वॉल्व किया, मतलब सारे लोग बचे। वो स्वयं बोल रहा है कि भाई मेरे को जितने लोगों ने मारपीट किया मेरे साथ में वो आदिवासी लोग नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जिस प्रकार की घटनाएं आए दिन अपने क्षेत्र में घट रही है, तो ये दारू शराब का जो गांव-गांव बिकना चालू है, ये गांव-गांव बिकना चालू, ये बंद हो। और आज ये समझ लो कि अपना जो भेजदल ब्लॉक है ये पैसा एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के किसी भी ग्राम में शराब बिक्री नहीं होना चाहिए। ये हम सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि सभी ने ये मांग की है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। और दूसरा ये कि जितनी बेरहमी से हमारे भाई के साथ में मारपीट हुई है, जितनी दरिंदगी हुई है, उतनी कठोर कार्रवाई उन पुलिस वालों पर होना चाहिए, उस ठेकेदार पे होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहूंगा। बाकी फिर आगे क्या है, मैं ये बार पुनः कहना चाहता हूं कि इस टाइप की पुनरावृत्ति ना हो। अपना भेजदई ब्लॉक जो है एक शांति प्रिय ब्लॉक है, अनुशासन में रहने वाला ब्लॉक है। इसका अनुशासन अगर से अपने को बनाए रखना है तो अपने को पूरे प्रशासन को सहयोग करके क्षेत्र के लोगों के साथ में समन्वय बना के चलना पड़ेगा। नहीं तो आज इतनी संख्या में ये लोग साधारण और एक शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों के सामने हमारी बात रख रहे हैं। आदिवासी समाज जब तक शांत रहता है, नहीं तो उनके बोल बिगड़ते हैं तो हर चीज बिगड़ता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन और क्षेत्र के लोगों का समन्वय बना रहे। बस इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कार्रवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक बात और है कि अभी 2-3 दिन से हमारे ऊपर बहुत दबाव आया है, वो जो 2 स्टार है पुलिस वाले उनकी तरफ से। डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, लेकिन वो एक तीसरे माध्यम से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे 30,000 हमने लिए हैं उसकी जगह हम 60,000 तो तुमको दे रहे हैं। तो क्या वो देना चाहे तो उन्हें बुला लो, आपके सामने, पब्लिक के सामने हमको दे दे, 30 ही दे दे, हमारे वापस ही देना चाहे तो। हम लेना नहीं चाह रहे, देना चाहे तो आ जाए। क्योंकि 3 दिन से परेशान हो गए, फोन पे फोन आ रहे हैं, हम फोन बंद कर रहे हैं। बोले वो तुम कर लो, आप समझौता कर लो, ये 30 की 60,000 ले लो। तो हम परेशान हो गए और वो हमारे पे दबाव बना रहे हैं। और कहीं ऐसा नहीं हो कि इस पीड़ित परिवार को वो कुछ जनहानि इनकी पहुंचा। इस पे आप थोड़ा विशेष गौर करें कि इनको परेशानी ना हो। मैम मेरा आपको सवाल है, ये जो थाना है अपना जो थाना है, ये सब्जी मंडी है जो वहाँ पे 50,000 30,000 रुपये मांग रहे हैं। ये सब्जी मंडी है, मैं कुछ लेने आया हूँ भैया, 50 का नहीं दिया, 30 में दे दो। आपसे दरखास्त है, जितने भी हमारे आदरणीय आपके साथ है पुलिस वाले,
इनको कृपया करके स्ट्रिक्ट कीजिए कि 100-200 हेलमेट नहीं हुए तो 100 दे दे, जेब में रख लिए चले जाते। ये चीज़ आपको भी जानकारी है। और आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार करते हैं, पता है कि इनके जानकारी है नहीं, अभाव में है, जानकारी का अभाव है। कुछ भी करो मारा। ये जानवरों जैसे मारना है, कहाँ से, कौन से संविधान में कहाँ ऐसा अधिकार दिया है कि ये पुलिस वर्दी पहनी है तो आप बस उसको इंसान नहीं कुत्ता समझ लो। मुझे इस चीज का आप अभी एक कुछ तो आपके जितने भी यहाँ पे साथी खड़े हैं इनको एक स्ट्रिक्टली ये 50,000 दो, 30,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो, मैं आपका मामला सुलटा देता हूँ। इस चीज़ पे आप कुछ तो कहिए इनको। अब हम हमारी जो उसके बाद दूसरा जो बिंदु है हमारा श्री संदीप खिलाटे एवं उसके साथी पर जो शराब का झूठा प्रकरण बनाया है, मैडम हम उसे खारिज कर दिया जाए। दोषी पुलिस अधिकारियों एवं शराब माफियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय पर रोक लगाने हेतु सख्त कदम उठाए जाए। शराब ठेकेदार का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए। शराब ठेकेदार का जो लाइसेंस है वो रद्द तो नहीं होगा, लेकिन जो भैंसदेही में जिस ठेकेदार का है वो तो हो सकता है। जो मेन लाइसेंस है वो तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन जो भैंसदेही में है वो हो सकता है। उसके बाद मुख्य ठेकेदार के विरुद्ध भी FIR की कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण में सम्मिलित शराब ठेकेदार के आदेश पर उनके कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना में ठेकेदार भी बराबर का दोषी हुए। ग्राम ग्राम शराब बिक्री पर रोक लगाया जाए। बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी ग्राम में शराब विक्रय न किया जाए। और शराब ठेकेदारों के द्वारा जो 20 से 30% की अधिक मूल्य पर शराब विक्रय किया जाता है उस पर भी पाबंदी हो। और आबकारी विभाग द्वारा देसी विदेशी शराब की बिक्री दर की सूची को सार्वजनिक किया जाए ताकि शराब बेचकर क्षेत्र के लोगों को लूटना बंद करें। यही हमारी छोटी सी मांगे हैं। मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा, बस ज्यादा नहीं, 4 शब्द। पिछले हफ्ते जब हम लोग आए थे थाना, उसने कार्रवाई की मांग कर दी। उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, वो हमें आप बताइए। और दूसरी चीज, जो ड्राइवर है थाने का प्राइवेट फिरोज, उसको हटाना है। और तीसरी, सर आपसे दरख्वास्त है कि जो दारू भट्टी है वो भैंसे क्षेत्र से बाहर करी जाए, क्योंकि दारू भट्टी शहर में रहेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। और मैं आपसे अनुरोध है कि पिछले बार हम गए थे थाने में तो हमें कहा गया था कार्रवाई होगी और इसकी जांच होगी और आपको 7 दिन रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। और सर मैंने जो बोला, और फिर ड्राइवर जो प्राइवेट ड्राइवर उसको हटाना चाहिए। ऐसे प्राइवेटीकरण के कारण ही ये हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, फोन आया, फोन गया, फोन लेके गया, प्राइवेट लेके गया, सारी चीजें जानकारी कहाँ से मिली। लेकिन ये आपकी जांच में नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। होगी तो आप मेरे को बता सकते हो। और सर आपसे अनुरोध है कि दारू भट्टी बाहर होनी चाहिए। आप बाकी भाई साहब ने बता ही दिया था आपको कि आदिवासी साथ, हाँ ये बात भी पता चली कि हर मामले में गवाह वही रहता है। तो क्या उसके साथ 60 घाट है यहाँ के पुलिस वालों से। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस विभाग पूरा परिवार है, उसके करता धरता माँ बाप हमारे उच्च लेवल के अधिकारी है, उनके नाक के नीचे से इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, तो इन्हें खबर क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इन जैसे लोग बैठे हैं, इन लोग बैठा करके काम कर लेते हैं। और ये अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दबाव बना के करते हैं। अभी जिस प्रकार दबाव बना के दिया गया, बात पता चली 30,000 वापस हुई। मैं रहता उस दिन ना तो मैं 30,000 लेके जाता हूँ, 30,000 मिलते, जो को पता है। लेकिन लोग ने नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त की जो 7 दिन के अंदर जांच हुई वो हमें बताइए। सर आपसे दरख्वास्त दारू भट्टी बाहर और वो फिरोज को बाहर करो। मैडम इसमें कुछ नाम भी आए हैं, मनोज उइके, नितिन उइके, प्रमिला पाटिल, नितिन ठाकुर, फिरोज खान एवं अनु, ये नाम कुछ कंफर्म हुए हैं जो इस आवेदन में हमने संलग्न किया है।
हेलो, जांच एसडीओपी साहब कर रहे हैं, प्राथमिक जांच। उसके बाद नेक्स्ट जांच मैं करूंगी। तो जांच में अभी पीड़ित की कथन बाकी है। उसके कथन जिस दिन हो जाए उसके बाद वो जांच मुझे बना के दे देंगे। एसपी साहब मुझे निर्देशित करें या किसी अन्य अधिकारी को निर्देशित करें, उसके बाद वो अग्रिम जांच की जाएगी। अभी इनके कथन के कारण वो रिसीव नहीं। ये मेरे संज्ञान में अभी आप लेके आए, उसका अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सभी थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है शांतिपूर्वक।